दोस्तों, थार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आरएस प्री इकोनॉमिक्स में 2 इंडेक्स दिए हुए, जिसमें से एक है हैप्पीनेस इंडेक्स। इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं जो काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं और उसको प्रश्न को गलत नहीं किया जा सकता, जिससे हम स्कोर के साथ अच्छा पेपर कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न और इससे जुड़े हुए फैक्ट हम आज इस क्लास में देखेंगे, ताकि हम उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हल कर पाएँ। कोई भी इंडेक्स के लिए हम पढ़ने के लिए 5 आधार होते हैं, उसमें से ही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। जारीकर्ता कौन है इंडेक्स का, दूसरा आधार होता है प्रथम स्थान कौन है सर्वोच्च स्थान पर, तीसरा होता है निम्न स्थान पर कौन सा है, और चौथा आधार होता है भारत की स्थिति क्या है, और 5वें में पूछा जा सकता है कारक या किन आधारों पर इंडेक्स जारी किया जाता है और कितने आधार होते हैं। ये आरपीएससी अच्छे क्वेश्चनों में से पूछती है। जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में इंडेक्स दिए होते हैं उसमें अच्छा क्वेश्चन ये आरपीएससी पूछती है, कौन सा आधार नहीं है, किस कारक के आधार पर नहीं निकाला जाता। ये फेवरेट प्रश्न होता है आरपीएससी का। इससे जुड़े हम फैक्ट देखते हैं आज। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये इंडेक्स या फिर दिवस की सर्वपहले घोषणा की गई, तो इसीलिए एक सतत विकास समाधान नेटवर्क की स्थापना की गई थी 2012 में। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। ये गैर लाभकारी संस्थान है यूएन की, इसके द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, ये ध्यान रखना जरूरी है। कौन जारी करता है, जारीकर्ता का नाम क्या है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। और 2024 का इंडेक्स है जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च के दिन जारी किया जाता है। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इसमें 140 से अधिक देश शामिल है इस इंडेक्स में। दोस्तों, जो जिन आधारों पर या कारकों पर निकाला जाता है वह 6 कारक है इसमें शामिल है, इंडेक्स में शामिल किए गए हैं। पहला है सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का अभाव। इन्हें याद रखने के लिए, जैसे कि व्यक्ति को सामाजिक समर्थन चाहिए या उसकी समाज में स्वीकार्यता चाहिए, तो वो क्या करेगा, सामाजिक समर्थन के लिए उसे क्या चाहिए, पैसे यानी आय। और पैसा जब होता है आदमी फ्रीडम महसूस करता है, हर तरीके से स्वतंत्र होता है। और जो स्वतंत्र होता है, पैसा होता है, वो उदार होता है, दानी होता है, उसमें उदारता ही होती है। और जो अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखता है और किसी की चीज़ के लिए उसे कहीं पे भी करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा है तो भ्रष्टाचार का अभाव भी होता है। ये इस तरह आप 6 इन कारकों को याद में रख सकते हो। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इस इंडेक्स में जब जारी किया जाता है 20 मार्च को, ये 20 मार्च संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 जून 2012 को स्थापित किया गया था। और इसके लिए भूटान द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव के तहत इसको स्वीकार किया गया था। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। भूटान ने जो अपनी राष्ट्रीय आय है उसमें खुशहाली से संबंधित एक मानक मूल्य को अपनाया है, जैसे अपने राष्ट्रीय आय में जगह दी है। जो सतत समाधान नेटवर्क है, ये गैर लाभकारी संस्थान 2012 में सतत विकास लक्ष्य जो SDG 17 है उनको बढ़ावा देने प्राप्त करने के लिए स्थापना की गई है। टॉप 10 कंट्रीज में सबसे पहली है फिनलैंड, दूसरी है डेनमार्क, तीसरी है आइसलैंड। ये तीनों ही नॉर्डिक कंट्री है जो इस इंडेक्स में लगभग हमेशा टॉप पर रहती है। सबसे पहले फिनलैंड, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्वीडन है। सबसे पहले 3 आप ध्यान रख लीजिए, काम हो जाएगा इतना। और सबसे लास्ट इस इंडेक्स में है वो है अफगानिस्तान, सबसे लास्ट में। यहाँ के अफगानिस्तान के लोग सबसे इस इंडेक्स के अनुसार दुखी हैं। और सबसे खुश कौन है, फिनलैंड। फिनलैंड सबसे टॉप पर है, फर्स्ट पर है। और सबसे लास्ट पर कौन है, अफगानिस्तान। इजराइल की इस इंडेक्स में 5वें स्थान है। इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है उसके बावजूद भी इसको 5वां स्थान मिला है। और इस रिपोर्ट में कोविड के बाद जो खासकर पीढ़ी है
मिलेनियस या फिर एक और जिस पीढ़ी को नए जो पीढ़ी है जिसे जैन जी कहते हैं, इनमें परोपकार कल्याण की और आदर करने की भावनाएं ज़्यादा होती है। इस इंडेक्स में इसको भी दर्शाया गया है। खुशहाली जो सबसे टॉप पर फिनलैंड है, पहले नंबर पर है फिनलैंड। इसके होने का कारण है यहाँ के जो निवासी है वो प्रकृति के साथ है, नेचर के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इनका नेचर के साथ जुड़े होने के कारण स्वास्थ्य टॉप है, अच्छा है स्वास्थ्य। और साथ ही यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, कल्याणकारी संस्थाएं, वो उनकी स्थिति कैसी है, मजबूत है। सरकारी संस्थाओं में यहाँ के लोगों का विश्वास है और जो अच्छा काम करती है, जिनमें भ्रष्टाचार बहुत कम है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, जो यूनिवर्सल सब तक पहुँच है स्वास्थ्य और एजुकेशन की। भारत की स्थिति इस इंडेक्स में 126वें स्थान पर है। भारत पिछले वर्ष के समान भी है। पिछले इंडेक्स में 2023 में भी 126वां स्थान ही भारत का रहा था। तो इसके में भारत का इंडेक्स में स्थान कौन सा है, 126वां, ये याद रखना जरूरी है। पड़ोसी देशों में देखो तो चीन 60वें स्थान पर है, नेपाल 93, पाकिस्तान 108, म्यांमार 118। हमारे से पीछे बांग्लादेश और एक देश श्रीलंका, ये दो देश ही हमसे पीछे हैं। ये 127वां और 128वां, ये हमसे दो देश ही पीछे हैं। बाकी हमसे पड़ोसी देश सबसे आगे हैं। जो 30 वर्ष है इससे कम आयु के जो लोग हैं उसमें हमें स्थान मिला 127वां और 60 वर्ष से अधिक वाले आयु वर्ग में मिला है 121वां स्थान। महिलाएं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, वो भारत में अधिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना पुरुषों की तुलना में ज़्यादा उनको करना पड़ता है। वहीं वृद्ध भारतीय पुरुष है जिनमें वर्तमान विवाहित है, शिक्षा का स्तर अच्छा है और साथ ही भारत में जो भारतीय वर्ग है उनमें असंतोष, कथित भेदभाव, उनके साथ भेदभाव होता है, खराब आत्म मूल्यांकन, स्वास्थ्य जैसे कारक, उनके स्वास्थ्य से जुड़े कारक खुशहाली को प्रभावित करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था है, जीवन को संतुष्ट करने वाले कारक है जैसे SC ST के साथ होने वाला भेदभाव, ऐसे स्तर, जो शिक्षा का अभाव कम है वहाँ पर भी जीवन स्तर जहाँ निम्न है, शिक्षा कम है तो रोजगार कम है और जीवन स्तर निम्न है, और जाति प्रथा के वजह से भी खुशहाली के इंडेक्स प्रभावित होता है। ये भारत में प्रमुख कारण पाए जाते हैं। भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री की तरह एक हैप्पीनेस इंडेक्स मिनिस्ट्री भी स्थापना करनी चाहती है, पर इसी प्रकार एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, इसने पहला विभाग, प्रसन्नता पर विभाग स्थापित कर दिया है। तो ये पूछ सकते हैं कौन सा राज्य प्रसन्नता या हैप्पीनेस विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य है भारत का, वो कौन है, मध्य प्रदेश। इसी के साथ जो भारत के और अन्य पड़ोसी देश हैं जिसमें अमेरिका जो G7 है उनमें से अमेरिका एक देश है, उसमें उसका स्थान है 23वां, कनाडा का 15 है, ब्रिटेन का 20 है, जर्मनी का 24 और फ्रांस का 27 है। एशिया में सबसे सर्वोच्च पर सिंगापुर है 30वें स्थान पर। भारत की स्थिति 126 पर है, चीन 60 पर, नेपाल 93 पर, पाकिस्तान 108, म्यांमार 118, श्रीलंका 128 पर है और बांग्लादेश 129 पर। हमसे दो ही देश पीछे हैं, बाकी सभी पड़ोसी हमसे आगे हैं। फिनलैंड टॉप पर है, एशिया में सिंगापुर टॉप पर है। अंत में इस इंडेक्स से संबंधित एक क्वेश्चन है आपके लिए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के बारे में कथन है। पहला है रिपोर्ट, ये UN सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 126वां है। यह निम्नलिखित ऑप्शन है, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, तीनों कथन सही है या कोई कथन सही नहीं है। इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में देगा मैं उसके कमेंट को हार्ट शेप दे दूंगा। आज के लिए थैंक यू।